मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। सोनम, राहुल, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए मेरे बच्चे, एवरेज उन टॉपिकों में से आता है जिसको आपको सबसे पहले करना चाहिए। मतलब ये वो सवाल है जो किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन बहुत तेजी से बनाते हैं और ये पेपर में आपका समय बचाने वाला रूप लेगा। तो प्लीज हैव इट इज माय रिक्वेस्ट, इसे सिंसियरली ध्यान दें। मनोज, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास में। आइए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं मेरे टाइप 6 में। टाइप 6 में क्या होगा कि कोई एक नंबर ऐसा होगा जो दोनों ग्रुप में कॉमन होगा। जैसे मान लीजिए 4 नंबर है या 5 नंबर, 1 2 3 4 5, कहेगा पहले 3 का एवरेज और आखिरी 3 का एवरेज। तो ये वाला नंबर नहीं, पहले 3 में भी है और आखिरी 3 में भी है, ये नंबर मेरे बच्चे हमेशा कॉमन रहेगा। तो ये है टाइप 6। आइए अब इस पे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चों सवाल आता है। पहले सवाल में कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज 71 किलोग्राम। यानी 3 लोग हैं, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। तीनों ही लोगों का जो औसत भार है वो कितना किलोग्राम है। साथ में कह रहा है पी और क्यू का जो औसत भार है मेरे बच्चों वो है 66 किलोग्राम और क्यू और आर का जो औसत भार है मेरे बच्चों वो रखा हमें 76.5 किलोग्राम, 76.5 किलोग्राम। तो मेरे बच्चों हमसे सवाल में जो पूछने जा रहा है वो चाह रहा है कि क्यू का भी बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चों पहले मैं सवाल को डिटेल बताता हूं, फिर आपको सॉल्व करना चाहूंगा। अगर मेरे उसमें सॉल्व को डिटेल बताना चाहूं तो मुझे ऐसे भी करना पड़ेगा सवाल पे कि भाई टोटल 3 नंबर और 3 संख्याओं का योग कितना है, पी प्लस क्यू प्लस आर का सम कितना है 71 गुना 3 और पी प्लस क्यू का वेट क्या है, पी और क्यू का औसत भार 66। तो पी और क्यू का औसत भार 66 है तो टोटल कितना 66 बना दो तो 12 तो 12 लिख सकते हैं। यानी मेरे बच्चों इसका मतलब ये कह रहा है कि पी और क्यू का जो यहां की बात है, पी और क्यू का जो टोटल वेट है वो है 132। ऐसे मेरे बच्चे क्यू और आर का औसत भार 76.5 तो क्यू और आर का टोटल वेट कितना हो गया 76.5 बना दो तो 5 तो 12 तो 14 तो यह 133 किलो। हाँ जी, अब मेरे बच्चे में आपको ये कहूंगा इन दोनों को जोड़ दो, इधर भी था इधर जोड़ दो, 2 3 5 आएगा, 5 और 3 8 आएगा और यह इक्वल 2 आएगा और मैं यहां जोड़ूं तो पी प्लस क्यू प्लस आर और एक मेरे पास अभी बच गया इक्वल टू, अगर मैं देता हूं तो मेरे बच्चे पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 3 बन जाती है 320 213। तो ये वाली वैल्यू 213 जमा क्यू बराबर 285 तो 5 में 3 है 2 8 में क्या 7 2 में 2 क्यू की वैल्यू मेरे बच्चे 72। ये है सवाल को करने का डिटेल तरीका। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं चाहूं कि इससे बड़ी बनाना सवाल तो कैसे करें, सवाल पे फोकस करते हैं। तो आप एक बात किया क्या औसत होना चाहिए कितना है, कितना 66 तो दो लोगों पे 66 है, होना चाहिए कितना है 66 कितने की कमी 5 की, दो पे कितने की कमी 10 की, यानी आपका 10 का है। ठीक है, होना चाहिए कितना है 76.5 कितना ज्यादा है सर, तो 5.5 ज्यादा है, 5.5 कितनों पे क्यू आ गई दो लोगों पे यानी 11 ज्यादा। तो मेरे बच्चों 11 ज्यादा है 10 कम है। तो अभी कुल मिला के डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 1 का, तो डिफरेंस आ रहा है कितने का 1 का। अब है क्या, इससे पहले जितने भी आपने सवाल किए वहां कोई ना कोई डाटा मिस होता था, यहाँ मेरे डाटा मिस नहीं है, यहाँ एक ही आंकड़े को दो बार लिया, क्यू को मैंने यहाँ पे भी लिया और क्यू को मैंने यहाँ पे भी लिया, इसीलिए मेरा एक ज्यादा है। अगर ये एक ज्यादा नहीं आता मतलब ये दो बार नहीं जाता तो यहाँ जितना माइनस होता प्लस होता और डिफरेंस मिला करना चाहिए। लेकिन प्लस क्यों आया इसके पीछे कारण है वो ये कि क्यू जो है वो बेसिकली एवरेज से इतना ज्यादा है, 1 करोड़ 72 क्योंकि वैल्यू एवरेज से ज्यादा है, इसीलिए वो एक इधर भी काउंट हो रहा है इधर भी काउंट हो रहा है। तो वो एक ही नंबर समझ में आएगा, कुल मिला के एक ही नंबर है, एक ही नंबर मतलब समझ में कितना बेहतर क्योंकि वैल्यू 72 एक सवाल में पहले पता पहले पता आइए सवाल पे एल एम और एन है तीन लोग जिनका औसत है एल एम एन औसत है क्या एल और एम का औसत है 89 एल और एम का औसत है 89 एम और एन का औसत है 96.5 है। तो एम का औसत बताना मेरे भाई अब देखिए अच्छा भैया होना चाहिए है कितना 89 कितने की कमी 4 कितने पे 2 पे 8 की होना चाहिए है 96.5 यानी 3.5 ज्यादा है, 3.5 ज्यादा है कितनों पे 2 पे यानी 7 ज्यादा। तो मेरे दोस्त 8 कम 7 ज्यादा यानी अभी भी एक की कमी अलग से चेक किया यानी ये आंकड़ा हर हाल में से चुका है 93 के बाद, यानी जो डाटा बार-बार दो बार रिपीट हुआ है उसकी वैल्यू एक कम होगी औसत से 93 के बच्चे क्या होगी 12 में। वो लेते हैं एग्जांपल द एवरेज वेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 74 किलोग्राम, एक्स वाई और जेड का औसत भार 73 किलोग्राम। ऐसे लिख के करोगे नहीं क्या एक्स और वाई का 68 है तो वाई और जेड का कितना है, होना चाहिए 73 है 68 कितना कम है 6 कम 12 कम, होना चाहिए 73 है 4 ज्यादा 2 पे 8 ज्यादा, तो बाबू 12 कम 5 ज्यादा अभी भी 4 कम का सेकंड आ गया यानी आपका औसत से 4 कम तो 4 कम यानी 70 यानी 70 का दो बार इस्तेमाल हो रहा है समझ में एक बार। ठीक है आइए आइए भाई 40 संख्या का औसत 35 पहली 25 संख्या का औसत 30 और अंतिम 16 का औसत ध्यान देना क्या 40 संख्या का औसत 35 पहली 25 का पहली 25 में 25वां आंकड़ा समझ में कहता है इनका औसत 30 है और आखिरी 16 में भी 25 आएगा कहता है औसत 42 सभी का औसत 35। देखिए टोटल आंकड़े कितने टोटल नंबर कितने में 40 तो 40 आंकड़े पहले 25 और आखिरी 16 इस हिसाब से जोड़े तो 25 और 16 40 डाटा हो गया जबकि डाटा है कितने 40 इसका मतलब 25वां आंकड़ा ऐसा है जो पहले 25 में भी आ रहा है और आखिरी 16 में भी आ रहा है यानी 25वां आंकड़ा को मिलाकर रिपीट हुआ है इसी पे गिनूंगा भाई। अभी देखिए होना चाहिए 35 है 30 कितने कम ये पहले 25 फर्स्ट 25 और ये है लास्ट 16 होना चाहिए 35 है 30 5 कम कितने बचे 25 में 125 की कमी होना चाहिए 35 है माइनस कितना 7 कितने पे 16 112 112 कम 125 112 ज्यादा 125 कम अभी भी मेरे भाई कितना कम है 13 कम माइनस 13 जा रहा है तो इसका मतलब ये आंकड़ा औसत से माइनस 13 कम औसत से माइनस 13 कम यानी 35 से 13 घटा हो जाएगा 22 तो 25वां आंकड़ा मेरे भाई 22 होगा जो दो बार रिपीट हो रहा है। सवाल में कह रहा है मुझे 50 संख्याओं का औसत 45 है पहली 20 और आखिरी 31 तो 20 और 31 क्या होना है कि नंबर है 50 यानी 20वीं जो संख्या होगी वो ऐसा नंबर होगा जो पहले 20 में भी आएगा और आखिरी 31 में भी आएगा है ना 20वां नंबर है जो कॉमन है दोनों में 20वां नंबर ऐसा होगा जो पहले 20 में भी आएगा और आखिरी 31 में भी आएगा क्या जिसका औसत है 50 इसका औसत 42 सभी का औसत 45 तो मेरे लिए होना कितना चाहिए 45 है 50 कितना 5 कितनी संख्या होगी 20 में तो सो ज्यादा है कितना 45 मतलब है कितना कम 3 कितना बचे 31 में तो 93 कम 100 ज्यादा अभी भी कितना ज्यादा 7 यानी ये आंकड़ा औसत से 7 ज्यादा होगा 45 में 7 थोड़ा बहुत यानी 20वां जो डाटा है 52 होगा 20वां जो आंकड़ा है वो क्या होगा 52। देखिए एक विषय में छात्रों के औसत 66 पहले 7 छात्रों के 67 और अंतिम 7 छात्रों के 7 पहले 7 और अंतिम 7 14 हो गए मतलब 7वां आंकड़ा ऐसे होगा पहले 7 में भी आ रहा है और आखिरी 7 में भी आ रहा है। देखो ये बराबर करते हैं सवाल में कह रहा है जो 32 स्टूडेंट 66 फर्स्ट है यार पहले 7 का 67 तो कितना ज्यादा 1 कितनों पे 7 पे तो 7 ज्यादा और आखिरी 7 का है तो 66 कितना ज्यादा भाई ये हो गया 3 ज्यादा 7 पे 21 ज्यादा तो इसका 21 और 7 28 ज्यादा यानी जो 7वां आंकड़ा है वो उससे 28 ज्यादा है उससे कितना 66 66 में 28 जोड़ो 8 से 14 चलो 8 तो यानी वो आंकड़ा को जोड़ना है बराबर मैं समझाता हूं कहता है 7 आंकड़े नहीं तो 3 आंकड़े हैं उनका 66 पहले 7 फर्स्ट 7 में लास्ट का आंकड़ा होगा 7 कहता है इनका जो औसत है वो है 67 और लास्ट 7 इनका बेहतर सभी का जो औसत है 66 तो होना चाहिए 66 66 1 ज्यादा तीनों पे 7 होना चाहिए 66 है 3 ज्यादा तीनों पे 7 21 ज्यादा तो कुल मिला के 107 अभी 28 ज्यादा है तो इसका मतलब ये जो आंकड़ा होगा वो उससे 28 ज्यादा होगा यानी 66 जमा 28 आंसर को जोड़ना अब देखिए महीन बताइए लिखने की जरूरत नहीं ऐसा 17 संख्या का औसत देता है पहली नौ का देता है होना चाहिए 1 ज्यादा तीनों पे 9 ज्यादा अभी जो 9 है उनका औसत देता है होना चाहिए 2 कम 9 पे 18 तो भाई 18 कम 9 ज्यादा अभी 9 कम आ रहा है तो भाई सवाल में 9 संख्या होगी तो औसत से 9 कम देता है में से 9 में भाई 64 यानी 9 नंबर 64 कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है भाई अगर पहले 9 अंतिम 9 को तो 18 संख्या होगी तो संख्या कितनी है 17 इसका मतलब फर्स्ट लाइन में
नो नंबर और लास्ट में भी नो नंबर आऊंगा कहते जिनका औसत 75 है इनका औसत 73 सभी का औसत 73 कर लोगे भाई कितना ज्यादा 1 ज्यादा 9 पे 9 ये 2 कम 9 पे 18 तो 18 कम 9 ज्यादा भी 9 कम यानी 9 जो आता होगा वो औसत से 9 कम होगा 564 बराबर हो गया ये अभी के करंट क्वेश्चन जितने भी बता रहा हूं करेक्ट परीक्षा में जोन के अंग्रेजी गणित हिंदी ड्राइंग में 50 है गणित साइंस सामाजिक विज्ञान प्राथमिक है यदि जोन के सभी 7 विषयों में प्राप्त कितने अब ध्यान देना इन दोनों ही जगह पे गणित पहले वाली सीक्वेंस में भी है और गणित दूसरी वाली सीक्वेंस में भी यानी गणित दोनों में ही कॉमन रखा है सवाल में करेक्ट परीक्षा में जोन के इंग्लिश मैथ थोड़ी हिंदी ड्राइंग और मैथ इन चारों सब्जेक्ट में जो औसत नंबर 50 है जबकि मैथ साइंस सोशल साइंस एसएसटी और क्राफ्ट इनमें जो उसका औसत स्कोर में 70 है जबकि सातों सब्जेक्ट में उसके स्कोर 58 है तो कह रहा है मैथ में बताऊंगा कितने को होने समय तो बेटा होना चाहिए 58 है 50 कितने कमी 8 कितने पे 1 2 3 4 सब्जेक्ट 32 कितने होना चाहिए 58 है 70 कितने 12 कितने पे 4 48 ज्यादा 32 कम अभी भी भाई 16 ज्यादा बन रहा है तो ये 16 ज्यादा होगा औसत से तो 58 जमा 16 73 इसका मतलब मैथ में जो उसके नंबर आएंगे भाई कितना है 74 मैथ में भाई 74 नंबर है देखो जी 7 साल पहले 4 आती मतलब तो 7 को ठीक है होना चाहिए 83 है कितना कितने की कमी 5 की 4 पे 5 की कमी करोगे 20 की कमी होना चाहिए 83 है कितना 7 4 पे कितना होगा 28 तो 28 ज्यादा 20 कम अभी भी आ जाता है तो चौथा नंबर होगा औसत से 8 ज्यादा होगा औसत कितना 80 4 ज्यादा होगा ऑप्शन ए जो है हर चीज को लिखना नहीं है मुझे समझाना इसीलिए आपको मन ही मत करना बात अब मेरे बच्चों ने टाइप 7 जो बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चन में सीनियर टाइप है कुछ है नहीं सॉल्व करना सिर्फ कैलकुलेशन छोटी छोटी कैलकुलेशन है एक चीज को बनाओगे तीन चीज को बनाओगे ऐसे सवाल है देखिए भाई सवाल में कह रही 4 संख्या 1 2 3 4 इन 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 देखो भाई कह रहा अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना 15 बेसिक चीज अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 यहां से पढ़ो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 ठीक है तो अगर 3 संख्याओं का औसत 15 है तो 3 संख्याओं का जोड़ 45 जबकि कह रहा है कि अंतिम संख्या 20 है ये जो नंबर है 20 है और तीनों का औसत 15 यानी तीनों का जोड़ 45 45 में से 20 है इन दोनों ही संख्याओं का जोड़ कितना बैठेगा 25 यानी दूसरी और तीसरी संख्या का जोड़ 25 क्या इस बात से सहमत है ओके कोई दिक्कत नहीं अब अगले में कह रहा है भाई क्या कह रही पहली 3 का औसत जो है 16 पहली 3 संख्याओं का औसत 16 तो अगर पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है तो कितना 16 48 तो 48 में से 25 घटा देते हैं तो बचेगा 23 तो चलो ये संख्या होगी 23 तो पहली संख्या में 23 पहली संख्या में 23 देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इन 4 दिनों का जो औसत तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस टोटल टेंपरेचर होगा 31 मिनट जबकि कह रहा है मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार शुक्रवार इन 4 दिनों का औसत तापमान मेरे बच्चों 31.5 है तो टोटल टेंपरेचर यानी मंडे और फ्राइडे में रिलेशन रखा है मंडे का टेंपरेचर फ्राइडे से 37% ज्यादा तो मेरे बच्चे चीज देखिए ये इससे कॉमन आ रहा है आपके सामने दोनों में तो काट देंगे तो बचा मंडे माइनस फ्राइडे यहां घटाओगे 31 गुना 4 माइनस 29.5 गुना 4 4 को लेंगे 31 गुना 29.5 1.5 4 गुना 6 वही से 31 गुना 4 माइनस 29.5 गुना 4 4 में से कॉमन लेंगे हम 31 यहां 29.5 घटाएंगे बचा 6 तो सीधा यहां को इसमें से घटा 4 शुरू अब मेरे दोस्त सवाल को दिखा कि मंडे का टेंपरेचर फ्राइडे से 37% ज्यादा है 37% को सिंपलीफाई करोगे तो फ्रैक्शन बन जाएगी 3/8 इसका मतलब फ्राइडे का टेंपरेचर 8 मिनट है तो मंडे का टेंपरेचर 37% यानी 3 मिनट ज्यादा मतलब कितना यानी मंडे फ्राइडे के बीच का 3 मिनट 3 मिनट 6 को तो 1 मिनट को तो 8 16 और 11 22 तो 22 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस ये मेरे सवाल का आंसर हां जी ऐसे सवाल होते हैं देखो मेरे सवाल को अगर सवाल को ध्यान से देखो सवाल में कह रहा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तो टोटल 37 और कह रहा है ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का मेरे जो औसत तापमान है वो कह रहा है 34 डिग्री सेल्सियस तो टोटल होती भाई सम निकालना है तो क्या करेंगे एवरेज को नंबर बड़ा समझ करेंगे अब जब आप इसे सोल्व करोगे हमेशा ये होना है कि ये डाटा जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाए ये तो मंडे माइनस थर्सडे का टेंपरेचर है वो 37 में 34 का 3 3 9 है अब मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है थर्सडे का टेंपरेचर मंडे का टेंपरेचर का 4/5 टाइम्स इसका मंडे का यानी मंडे का टेंपरेचर 5 है तो थर्सडे का होगा 4 यानी थर्सडे का पूरा मंडे का 5 में से हो गया 1 मिनट रिप्रेजेंट करना को 1 मिनट 9 4 मिनट 36 मिनट 45 ये मेरे भाई मेरा आंसर है आइए इसी तरह से सवाल है सवाल में कह रहा है एबीसी का औसत वजन 84 किलोग्राम मैं सेटिंग कर रही एबीसी का औसत वजन 84 किलोग्राम एबीसी का औसत वजन 84 किलोग्राम तीन लोगों का औसत वजन 84 कहता है इसमें डी को भी शामिल कर दे तो औसत 80 हो जाता है औसत कितना हो जाता है 80 किलोग्राम ये सवाल एक बार नहीं मेरे बच्चे कई बार आ चुका है 80 हो जाता है अब आप ये समझिए औसत होना चाहिए था कितना 80 है 84 कितना ज्यादा 4 किलो 1 2 3 पे 12 अगर यहाँ 12 ज्यादा है तो यहाँ 12 कम करना पड़ेगा तो भैया डी का वजन ऐसा होगा तो औसत से 12 कम तो 80 में से 12 गया 68 यानी मेरे बच्चे डी का जो वजन है वो 68 और डी का वजन 68 किलोग्राम है तो सवाल के लिए में कह रहा है एक और आदमी है ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा कहता है ई का वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा तो डी का वेट 68 3 बड़ा तो ई का वेट आएगा मेरे बच्चे 71 किलोग्राम आपने कहा ओके अब मेरे बच्चे आता है कहता है डी रिप्लेस ए देन द एवरेज ऑफ बी सी डी एंड ई बिकम्स 17 मेरे बच्चों ये समझो अगर अपनी बात समझ गए कि ए बी सी डी का औसत 80 तो टोटल टेंपरेचर क्या होगा इनटू 4 कहता है एक जगह ई को ले आए और बी सी डी रखे तो कहता है एवरेज हो जाता है भाई हो जाता है कितना 78 इनटू 4 अब एक चीज को मैंने बी सी डी को बनाना है माइनस करो सबको निकल जाएगा तो ई माइनस ई और मेरे बच्चे 80 में समझ गया ई को 4 से मल्टीप्लाई किया ई की वेट कितना था 17 इक्वल टू ई का वेट मेरे बच्चे कितना 4 75 किलोग्राम सवाल ये पूछा ई का वेट बताओ तो ई का वेट मेरे बच्चे 75 किलोग्राम ई का वजन कितना 75 किलोग्राम कहता है एवरेज वेट ऑफ 4 men A B C and D is 67 किलोग्राम another man E joined the group and the average now becomes 65 किलोग्राम देखो मेरे बच्चे कहता है A B C D 4 लोग हैं A B C D 4 लोग हैं इनका जो औसत भार है 67 किलोग्राम अब सवाल में कह रहा है कि अगर हम इसमें E को ही शामिल कर दें E को ही शामिल कर दें तो औसत वजन 65 किलोग्राम होता है औसत किलोग्राम 65 किलोग्राम मेरे घर में होना चाहिए 65 कितना ज्यादा तो कितनों पे 1 2 3 4 यानी इनका औसत वजन 8 ज्यादा है इधर 8 ज्यादा है इधर 8 कम करना पड़ेगा तो 65 में 8 घटाओगे कितना बचेगा 57 यानी मेरे बच्चे E का जो वेट है 57 किलोग्राम E का जो वजन कितना है 57 किलोग्राम E का वेट 57 किलोग्राम और सवाल में कह रहा है क्या कि एक आदमी है F जिसका वजन E से 5 किलोग्राम ज्यादा है F का वेट E से 5 ज्यादा तो E का वेट 57 5 ज्यादा तो F का वेट आगे 62 F का वेट आगे मेरे बच्चे 62 अब कह रहा है कि उसने E को रिप्लेस देन दैट ऑफ E रिप्लेस E कहता है F ने E को रिप्लेस कर दिया और कह रहा है B C D और F का जो औसत है तो यहाँ तक की कहानी में इसलिए सवाल में ताकि हम ये निकाल पाए कि E का वेट कितना और E से F का वेट निकालते अब कह रहा है E की जगह F आ गया तो B C D और D कहता है इनका जो औसत भार है वो है 23 तो टोटल वेट 23 गुना 4 ये 65 गुना 4 अब ये जो हिस्सा कॉमन है लिखना नहीं आपको ऐसा समझना जो हिस्सा कॉमन है माइनस हो जाना तो इसका पर जाना तो बचेगा E माइनस है और यहाँ 65 में से 2 2 को इसमें करनी ना 2 सो यहाँ 5 आएगा बाकी यहाँ पे आएगा 10 तो 65 में 2 2 और F का वजन 62 तो मेरे बच्चे F का वेट 62 है इक्वल टू 10 है तो E की वैल्यू कितनी है 72 और यही मेरा सवाल का आंसर तो ये वो क्वेश्चन है जहां बेसिक कैलकुलेशन इस्तेमाल होती है बीच का कैंसिल होता है लेकिन नहीं करना पेपर से अभी अच्छे से समझना इस बात को एक बार समझ लें फिर आसानी से सॉल्व करने इजीली हो जाएगा
आइए मेरे दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं एवरेज में टाइप 8 पर। टाइप 8 में क्या छोटी सी बेसिक कैलकुलेशन है। ए और बी का औसत देखा होगा, बी और सी का औसत देखा होगा, सी और ए का औसत देखा होगा, और फिर चीजें मेरे को पूछ ली होंगी। तो देखिए अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई ए और बी की औसत आयु 40 साल है, तो आप कहेंगे सर औसत अगर ए और बी की 40 है तो दोनों का टोटल कितना होगा? 40 बना दो। भाई एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा क्या होता है? सम होता है। आप यहाँ बिल्कुल ऐसे ही मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि भाई बी और सी है, इनका औसत 35 है, तो आप कहेंगे टोटल कितना होगा? 35 बना दो। जनरल बात है। मैं आपको कहूंगा सर सी और ए का औसत 30 है, तो यहाँ टोटल कितना होगा? 30 बना दो। यानी मेरे बच्चे कहने का मतलब ये है कि अगर पहले वाले आंकड़े का औसत A1 था, दूसरे वाले का A2 था, तीसरे वाले का A3 था, तो इनका योग निकालना हो तो दूसरे 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 गुना करते चले जाएंगे। कभी ठीक है, यानी मतलब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई दो नंबर है A और B, इनका औसत है A1, तो A और B का योग क्या होगा? A1 इंटू B और C का औसत A2 होगा A2 इंटू, और C और A का औसत A3 टोटल होगा A3 इंटू। अब मेरे बच्चे हमने जोड़ेंगे A और B और B और C और C दो को मिला लेंगे, यहाँ चला 2 जमा 2 जमा 2 दो को मिलेगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ मेरे बच्चे जब हमने जोड़ेंगे तो यहाँ से 2 को मिला जाएगा और 2 को मिलाएगा यहाँ A1 प्लस A2 प्लस A3। हाँ जी, और अगर ऐसा होगा तो आप हमेशा के लिए मान लेना कि दूसरी 2 कटेगा ही कटेगा, क्योंकि सम निकालने के लिए एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर दो ही आंकड़े हैं तो यहाँ 2 बार 1 बार 2 बार 2 बार 2 बार ये वैल्यू हमेशा ही कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से सूत्र की बनी कि जब भी आप ऐसा देखो A और B का औसत कितना है, B और C का 1 C और A का 1 है, तो बताओ A प्लस B प्लस C क्या होगा? तो ये बेसिकली बराबर होगा इनके औसत के योग के, औसत के योग, तीनों के औसत के योग के बराबर। ये मोटी बात है, आपने सीख ली, समझ रहे? अब ये सवाल कहता है A और B की औसत कितनी, B और C कितनी, A और C कितनी, तो बताओ A की औसत क्या होगी? तो सबसे पहले मेरे बच्चे हमें ये समझना है कि भाई A B और C की टोटल वैल्यू क्या होगी। अभी तरीका बताया क्या कि जितनी औसत A और B की है 15050 जमा B और C की है 15350 जमा C और E की है दैट इज 15200, इनको जोड़ दो और जोड़ ठीक कर दो तो 3 5 600 45600, यानी मेरे जो A B और C की टोटल इनकम होगी 45600 होगी। क्या तरीका बताया? पिछले में समझाइए, ऐसे नहीं का जोड़ दो और जो तीनों का औसत है उसे जोड़ दो, वो इनके जोड़ के बराबर। आपने कहा ओके। अब मुझसे पूछा क्या बात चर्चा करते हैं, मुझसे पूछा है कि एक इनकम बताओ, तो बेटा एक इनकम बतानी है तो B और C की औसत कितनी है, तो आप सेकंड में कहोगे B और C की औसत है 15350। अगर B और C का औसत 15350 तो टोटल कितना होगा इनटू करके, तो ये आ गई इनकम B और C की कुल मिला के। हम मेरे बच्चे B और C की टोटल इनकम होगी 30700 30700, B और C की टोटल इनकम होगी 30700, कुल इनकम 45600। तो खुद ही सोचिए बताइए एक इनकम क्या होगी? तो 45600 में से 30700 घटा देंगे तो आएगा 14900, यानी एक इनकम होगी मेरे बच्चे 14900। एक छोटी सी बेसिक सा कांसेप्ट, बेसिक कैलकुलेशन। आइए क्या है, ए तथा बी की एवरेज 20 है, ए की जगह ए और बी का कहता है एवरेज 20 है, अगर ए के स्थान पर सी आ जाए यानी सी और डी का एवरेज रखा है 19 और कहता है बी के स्थान पर सी आ जाए यानी ए और सी, तो कैसे? तो कहता है ए की औसत आयु बताइए, ए की औसत आयु। तो मेरे सबसे पहला धर्म आपका ये है कि आप ये निकालेंगे व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों के औसत आयु 21 और 19 40 20 60 60। अब जो पूछा उससे चर्चा करते हैं। तो सवाल में पूछा है कि ए की क्या एज होगी, तो बेटा बताओ ए की पूछिए, ऑप्शन आप चारों के रखें तो तीनों के गलत है, ए की पूछिए नहीं नहीं ऑप्शन ये होंगे। तो ए की पूछिए मेरे भाई, तो बी और सी की एवरेज 19 है तो टोटल कितनी हो जाएगी 19 तो ये 38 है, तो बेटा 38 में क्या जोड़ूं कि 60 आ जाए, तो आप कहेंगे 22 जोड़ना पड़ेगा, 22 जमा 60 यानी ए की औसत आयु 22 आ जाएगी, ए की औसत आयु 22 आ जाएगी, ठीक है, ए की औसत आयु 22 आ जाएगी। तो हमसे सवाल में ए पूछा था एक ही आंसर होगा, यानी चार ऑप्शन लगा दिया कुछ डिफरेंट में, तो ए की औसत आयु क्या होगी ना, सो ए की व्हाट इज द एज व्हाट इज द एज ऑफ ए, व्हाट इज द एज ऑफ ए की क्या होगी आंसर होगा 22, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 9 का क्या है कि जब सीन चेंज हो रहा हो हर डाटा में, यानी जब प्रत्येक आंकड़े में समान परिवर्तन हो, तो जैसे मान लीजिए ये तीन आंकड़े, एक का 20 एक का 25 एक का 45, मैं को तीनों का औसत बताऊं, आप ये कहेंगे सब तीनों का औसत निकालना है, योग कर लो 45 25 करोड़ 70 और 20 90 3 से भागेंगे औसत 30। अब मेरे भाई मैं आपको ये कहूं भाई औसत निकाला कैसे, तो आप कहेंगे औसत निकाला 90 जमा 3 90 बटे 3। अब मैं कहूंगा हर आंकड़े में ना मैंने क्या किया, दो बढ़ा दिया, यहां पे भी 2 इंक्रीज कर दिया, यहां पे भी 2 इंक्रीज कर दिया, यहां पे भी 2 इंक्रीज कर दिया, तो अगर हर आंकड़े में 2 इंक्रीज करूंगा और मैं कहूं कि अब जोड़ बताओ, आप कहेंगे सर ओरिजिनल 20 25 45 करोड़ 90, अब हर एक में 2 बार 2 2 4 2 6 बढ़ गया, तो जोड़ गया और आंकड़े में 1 2 3। अब औसत निकालोगे 90 3 से भागोगे 30 जो ओरिजिनल था औसत, अब 6 को 3 से भागोगे तो 2 नया औसत हो जाएगा 30 और 32। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि अगर कुछ आंकड़ों का औसत ए और आप हर आंकड़े में x x जोड़ते जाएंगे तो नया औसत प्लस x होगा, अगर हर आंकड़े से x घटा देंगे तो नया औसत माइनस x होगा, अगर हर डाटा को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया औसत a x होगा, हर डाटा को x से डिवाइड करेंगे तो नया औसत b डिवाइड x होगा। यानी मेरे बच्चों जो परिवर्तन आप हर आंकड़े के साथ करेंगे वही मेरे जो परिवर्तन आपका हो जाएगा एवरेज के साथ। बस इसी बेसिक प्रिंसिपल को यूज करना सॉल्व करना। जैसे आते सवाल कहता है 5 साल पहले 5 ईयर एवरेज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 ईयर, कहता 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ इनकी जो एवरेज थी कितनी थी 23 साल, कब थी 5 ईयर 5 साल पहले, तो मेरे बच्चे 5 साल पहले इनकी एवरेज थी 23। अब 5 साल आज की अगर बात करें 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल हस्बैंड होगा 5 साल वाइफ होगा, बड़ी मतलब हर डाटा 5 साल इंक्रीज होगा, अगर हर आंकड़ा 5 साल इंक्रीज हो रहा है तो मेरे बच्चों का औसत भी 5 साल इंक्रीज होगा, तो हस्बैंड वाइफ का औसत 20 तो 5 बटे कितना हो जाएगा 25, नया औसत हो जाएगा मेरे 25। हां जी सॉरी 23 था ना, तो 23 से 5 बटे हो जाएगा 28 साल। भाई हस्बैंड वाइफ का औसत 23 5 साल पहले तो 5 बटे तो औसत 28। कहता वर्तमान में पति पत्नी उसके बच्चे, कहता अब हस्बैंड वाइफ और 5 साल उसके बच्चे भी होगा, कहता लेकिन करंट में इनकी एवरेज 20 साल, तो बताओ चल चीज क्या होगी मेरे बच्चे से सोचो, होनी चाहिए 20 28 से 8 कितनों पे 2 पे, तो ये 16 ज्यादा है और एवरेज का मतलब ये ज्यादा है, इसका कम करो कितना कम 16 तो 20 में से 16 भाई कितने साल का 4 साल, यानी बच्चा है आपको 4 साल का, तो बच्चा है मेरे बच्चे कितने साल का 4 साल, बस इसी बात हो जाएगी। बढ़िया, कहता 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, 5 मेंबर है, 5 मेंबर की 3 साल पहले 17 साल थी, हर एक मेंबर की उम्र कितनी 3 साल बढ़ी, तो हम सब पे नोट करें तो हर कितनी 3 साल बढ़ी, तो पांचों मेंबर की 3 साल पहले एवरेज 17 कितनी हुई थी 20 साल, क्योंकि हर की उम्र 3 साल बढ़ी। कहता ए बेबी हैविंग बॉर्न द एवरेज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे, कहता परिवार में बच्चे जन्म होंगे 3 साल में, आज भी परिवार की औसत आयु वही है जो पहले थी, वही है मतलब पहले कितनी 17, तो आज भी 27 साल, लेकिन हुआ क्या है कि 5 में से एक बच्चे जन्म हो गया, तो बच्चे की उम्र क्या होगी, तो आप कैसे सोचना है होनी चाहिए 17 साल है 20 साल कितनी ज्यादा है 3 साल, 3 साल ज्यादा कितने 5 में, तो यहाँ 15 ज्यादा, अगर मेरे भाई 15 ज्यादा है तो 15 घटाना होगा तो बैलेंस बनेगा, एवरेज का मतलब ही बैलेंस होता है, तो 17 में 15 2 साल, यानी बच्चे की उम्र कितनी है मेरे 2 साल, बच्चे की उम्र कितनी है मेरे 2 साल, बच्चे की उम्र मेरे 2 साल। हां जी अब आते हैं कहता एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज पर्सन, कहता पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 साल थी, पुत्र इसकी माता और इसके पिता तीन हो गए, मदर फादर एंड सन माता पिता और सन, कहते हैं इन तीनों की जब पुत्र की शादी हुई तब एवरेज थी पहले साल 42 साल आज नहीं तब थी जब पुत्र की शादी सन की मैरिज आफ्टर 1 ईयर, कहता शादी के 1 साल बाद बच्चे का जन्म हो गया, एंड आफ्टर 6 ईयर ऑफ मैरिज, और कहता शादी के 6 साल बाद द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम 36 ईयर, कहता शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 होगी। तो मेरे बच्चे यानी जो बात कर रहा है 33 साल जो उम्र कब है शादी के 6 साल बाद, तो शादी हुई तब उस बच्चे की उसकी मम्मी उसके पापा की एज कितनी पहले साल, अब हर एक में 6 साल बढ़ा होगा, तो अब इनकी एवरेज कितनी होगी 48 ईयर। अब ठीक है, अब इन 6 सालों में क्या होगा, कहता सर पहले के 3 लोग लड़का उसकी मां उसके पिता, अब कौन है जी एक तो ब्राइड आ गई, ब्राइड माने दुल्हन, और कहते हैं आगे बच्चा चाइल्ड, और अब इन सभी लोगों की आज के टाइम में अगर बात करें तो औसत आयु 36 साल, औसत आयु 36 साल, इन 5 लोगों की औसत आयु 36 साल है। बेटी तो शादी को कितने साल हुए, तो कहेंगे 6 साल, और सवाल ने खुद ही लिखा था कि शादी के 1 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ, तो 6 साल में 1 साल बच्चा होगा, बच्चा कितने साल का होगा 5 साल का, तो बच्चा है मेरे बच्चे को है 5 साल का, तो भाई ये बताओ कि दुल्हन है वो कितनी ईजी है 5 तो आप कहेंगे सर होनी चाहिए 36 साल है 48 कितनी ज्यादा 12, तो 12 जाकर 1 2 3 पे तो 36 तो ये 36 ज्यादा हां जी, यहाँ होनी चाहिए कितनी 36 साल है कितनी 5 कितनी कमी 36 तो मेरे अभी भी अगर ध्यान दोगे तो मुझे तो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है तो बैलेंस करना होगा, जीरो करना होगा, अब बैलेंस जीरो कैसे किया जाएगा, तो देखो सर माइनस 36 प्लस 36 जीरो करने के लिए माइनस 5 करना होगा, तभी माइनस 36 हो गया प्लस 36, यानी ब्राइड की जो उम्र है वो सभी के औसत से 5 साल कम हो गया, यानी 36 में से 5 घटाकर होगा 31 साल, यानी आज इसकी उम्र 31 साल है, लेकिन पूछा है शादी के समय की उम्र क्या थी, तो आज 31 साल है, 6 साल उसमें शादी को 6 साल माइनस कर देंगे तो शादी के समय की उम्र क्या थी 25 साल, यानी जब बच्चे की उम्र हुई तो जब उस वजह से जब बच्चे की शादी हुई तो उसकी जो दुल्हन थी उसकी उम्र 25 साल। क्या मेरी बात समझ पाई नहीं, है ना, इसी भाई को भी दिक्कत है।
देखिए मेरे सवाल में कहता है एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 28 इयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 years ago। कहता है जब उनकी 5 साल पहले शादी हुई थी तो उनकी उस टाइम 28 साल थी। किस केस में बच्चे हस्बैंड और वाइफ के कब 5 साल पहले शादी हुई थी, अब कितनी होगी 5 साल बड़ी 35 साल। कहता है इस पीरियड में एक बच्चे का जन्म हुआ और अब कहता है पूरे ग्रुप की जो शादी हुई 23 साल तो बताओ बच्चे की उम्र कितनी होगी। तो मेरे बच्चे हमें ऐसे सोचना चाहिए भैया होनी चाहिए 23 है 33 नहीं 10 किलो ज्यादा भैया तो वहां पे तो 20 हो गया यहाँ 20 ज्यादा यहाँ करना पड़ेगा 20 की कमी तो 23 में से 20 में 3 साल यानी आज बच्चा है मेरे जो कितने साल का है 3 साल बच्चा कितने साल का है 3 साल का। हाँ जी देखिए मेरे बच्चे सवाल में कहता है एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 27 इयर्स मैंने 40 बोला। कहता है हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज है वो 27 साल थी जब बच्चे का जन्म हुआ। कहता है बच्चे का जन्म हुआ तो 3 नंबर हो गया, 3 में क्या एवरेज है 21 साल। कहता है बच्चे की उम्र कितनी होगी मेरे बेटे मान लो बच्चे की उम्र x साल है यानी हस्बैंड और वाइफ की जब बच्चा नहीं हुआ तो 27 साल की तो x साल होगी दोनों की x साल होगी तो अब इनकी साल होगी 27 माइनस। तो कहते हैं बच्चे की वर्तमान वैल्यू क्या है x वैल्यू पूछ रहा है। अब ये बच्चे दूर के अपडेट करें ऑप्शन से सवाल खत्म करें। देखिए कैसे अगर मैं डिटेल तो मुझे पता होनी चाहिए 21 27 कितनी ज्यादा 6 माइनस 21 से 6 ज्यादा ये और कितनी ज्यादा कितने लोगों को एक हो गए तो कुल मिला के उस इनकी इतनी ज्यादा और ये 21 से कितना कम है 21 माइनस है। तो मेरे बच्चे की बात आई थी ये जितना ज्यादा और ये जितना कम ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगे तो करेंगे तो 12x जमा 2x ये x जाएगा प्लस होगा तो भैया ये 3x 12 हो जाएगा माइनस का तो 9 तो x की वैल्यू आ गई यानी बच्चे की उम्र कितनी है 3 साल बच्चे की उम्र है 3 साल। कहते 3 वर्ष पहले पति पत्नी उनके बच्चे की उम्र 27 वर्ष थी हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा था इनकी एवरेज 27 साल 3 साल पहले तक होगी 30 साल तो पत्नी और उसके बच्चे की 5 वर्ष पहले हो सकती है 20 वर्ष की उत्तरी ध्यान देना। कहते 3 लोग हैं हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड कहते हैं तीनों की 3 साल पहले जो उस 27 थी तीनों की आज कितनी हुई 30 साल क्योंकि 3 साल पहले 27 थी तो 3 साल बड़ा होगा 30 साल और कहता है पत्नी और उसके बच्चे की 5 वर्ष पहले उस 20 साल थी पत्नी तथा उसके बच्चे यानी वाइफ और चाइल्ड की 5 साल पहले उस 20 तो 5 साल पहले 20 तो कितनी होगी 20 25 मतलब हर डाटा को छोटे-छोटे में बांटना तीनों की 3 साल पहले 27 थी इन दोनों की 5 साल पहले 20 तो कितनी हुई 25 अब देखिए होनी चाहिए 25 ना होनी चाहिए 30 का 5 तीनों एक तो यानी 10 की कमी है 10 बढ़ाना होगा तो भैया 30 में 10 बढ़ना है 40 यानी हस्बैंड की आज है 40 तो जब पति की वर्तमान आयु मेरे 34 40 कितनी 40 देखिए सिंस 5 years ago the average age of a family which include father mother and son was 35 years। कहता है 5 साल पहले 35 थी तो कितनी होगी 35 40 साल और जब कह रहा है 3 साल पहले फादर और मदर 3 साल पहले फादर और मदर की उस 40 थी तो कितनी होगी 50 3 साल पहले 40 थी तो कितनी होगी 50 तो कह रहा है परसेंटेज 10% की होनी चाहिए 40 में 50 कितनी हो जाता तो 18 तो यहाँ 18 तो 40 में 18 कितनी होगी यानी 70 परसेंटेज होगी मेरे 22 और मेरे बच्चों में टाइप 10 में टाइप 10 में क्या होगा कि मैंने परसेंटेज रिप्लेस कोई ग्रुप होगा उसमें कोई याद नहीं जाएगा उसका दूसरा आएगा दो जाएंगे एक रिप्लेस होगा या एक जाएगा दो रिप्लेस हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। आइए मेरे बच्चे टाइप 10 को देखिए सवाल कहता है एवरेज ग्रुप 5% 45 किलोग्राम कहता है 5 लोगों के समूह का औसत 45 किलोग्राम है 140 किलोग्राम का एक आदमी चला गया छोड़ के उसका नया आदमी आ गया 160 किलोग्राम का इस वजह से बताओ पूरे ग्रुप के बीच में क्या फर्क पड़ेगा बढ़ेगा क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे मैं डिटेल में कहूंगा तो ये कहूंगा कि भैया 5 लोगों का औसत भार कितना है 45 5 लोगों का औसत भार 45 5 लोगों का औसत भार 45 किलोग्राम है तो 5 लोगों का टोटल वेट कितना होगा 45 5 एवरेज इनटू नंबर काटा ये था मेरे 45 लोगों का वजन। अब मेरे बच्चे कह रहे हैं एक आदमी जिसका वजन 140 किलोग्राम था वो समझ चला जाता है 5 लोगों में से एक आदमी जिसका 140 चला गया तो माइनस कर दिया और इसके बदले 160 किलोग्राम वजन का दूसरा बंदा आ गया तो ये क्या है आदमी भी 5 तो टोटल वेट कितना 25 5 20 22 और 160 में से 40 गया 20 जोड़ने का आएगा 245 तो 245 वेट बन गया उसी ग्रुप का 5 मेंबर एक गया था आदमी तो 5 मेंबर का एवरेज वेट क्या हुआ 5 से भागने 5 20 5 45 तो आप उसे भाग में 29 किलोग्राम 29 किलोग्राम लेकिन हमें सवाल को इतने स्पेसिफिक नहीं करना हमें ये देखना है कि 5 लोगों का औसत भार 45 किलोग्राम पर मेंबर ठीक है। कहता है एक आदमी जिसका वजन 140 किलोग्राम हो गया यानी मेरे 140 किलोग्राम वजन का आदमी गया और इसके बदले 160 ग्राम वजन का नया आदमी आ गया तो हुआ क्या कि ग्रुप को कितने वेट का फायदा होगा 20 किलो फायदा होगा और मैंने समझाया आपको कि एवरेज का मतलब है कि होता है एक कटेगा सब में बढ़ेगा मतलब ग्रुप को 20 किलो वजन ज्यादा मिलेगा तो 20 किलो सब में बराबर बराबर बढ़ेगा 5 आदमी थे एक गया एक आ गया तो आदमी 5 ले और 20 किलो वजन ग्रुप को फालतू में हर आदमी को फालतू में 4 किलो तो पहले वेट का 45 हो सकता 4 किलो एक आदमी को मिलेगा नया औसत हो जाएगा 50 किलो यानी इस ग्रुप का नया औसत 50 किलो पर होगा। हां जी आइए कहता है एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ स्टूडेंट 12 बच्चों की क्लास की औसत आयु 20 साल कहता है 24 ईयर ओल्ड स्टूडेंट कहता है 24 साल वाला लड़का चला गया लेफ्ट क्लास एंड हिज प्लेस इन न्यू 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट का 18 साल वाला है तो भैया 18 वाला आया 24 वाला आया तो कम कितने कम पड़ेगा ग्रुप 6 साल के तो मेरे बच्चे का मतलब ये हुआ कि पूरे ग्रुप से 6 साल लगेगा और 6 साल पूरे ग्रुप से ग्रुप में आदमी कितने हैं 12 तो इन पूरे ग्रुप से आधा किलो औसत कम हो जाएगा तो 20 में से 12 किया तो 20 में से आधा साल घटा दोगे तो नया औसत हो जाएगा 19 साल नया औसत 19 साल है ऑप्शन अगर ग्रुप में कमी हुई तो भैया कम कर देंगे बढ़ोतरी हुई तो एवरेज बढ़ जाएगी जितना भी वेट ग्रुप में मिलेगा जाएगा तो बढ़ेगा समय बराबर कुल मिलाकर कहता है किसी विद्यालय में आज शिक्षकों की औसत 40 वर्ष कहता है औसत 40 साल ठीक है 40 साल अब एक शिक्षक जिसकी आयु 55 वर्ष है उसकी मृत्यु होगी तो 55 साल वाला चला गया ठीक है मैं कितने 55 साल वाला एक आदमी चला गया और उसके साथ एक नया टीचर आ गया नए टीचर की स्थिति मुझे नहीं पता लेकिन कहता है इस कारण सॉरी नया टीचर जिसकी आयु 39 वर्ष है उसके साथ दूसरे शिक्षक ने जिसकी आयु 39 वर्ष तो नया टीचर सामने गया जिसकी उम्र 39 साल तो अब विद्यालय के शिक्षकों की औसत आयु क्या होगी तो होनी चाहिए मतलब 55 नया 39 आया तो कुल मिलाकर कितने 16 यानी ग्रुप से 16 साल घटे ग्रुप से कितने साल घटे 16 साल घटे यानी ग्रुप से 16 साल की कमी होगी तो ग्रुप में लोग कितने 8 एक है तो 16 साल 8 से घटेंगे कितने घटेगा यानी औसत में 2 की कमी आएगी नया औसत 38 साल नया औसत 38 साल हां जी क्या किसी भाई को दिक्कत है नहीं आइए इसी तरह धीरे-धीरे सॉल्व करें कहते क्लास में 20 आता है यदि छात्र जिसका वजन 160 किलोग्राम है 160 किलोग्राम है उसकी जगह पर नया छात्र आता है इस कारण पूरी कक्षा का औसत वजन 6 किलोग्राम है भाई मान लीजिए पूरी क्लास एवरेज ए 20 बच्चों का एवरेज ए कहता एक बंदा गया और उसके बदले दूसरा आदमी आ गया अगर मेरे बच्चे 160 किलो का है 160 किलो का ही आ जाता तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं भाई 160 किलो का भाग 160 किलो का ही वापस आ गया तो उसमें कोई फर्क पड़ता आपको नहीं पता उससे पहले अगर 160 से ज्यादा वजन का आदमी क्लास में रहता तो उससे बढ़ जाता क्लास को ज्यादा कम वेट होगा तो नेचुरल क्लास को दूसरे वेट होगा और सवाल ये कह रहा है कि भैया औसत वजन 6 किलोग्राम बढ़ जाता है यानी जो नया आदमी आया है उसका वजन औसत से 6 किलोग्राम उसके आने से सभी के औसत से 6 किलोग्राम बढ़ गया तो मैं कितने 20 अगर हर मेंबर के हिस्से से 6 किलो वजन काट दिया आपने तो इसका मतलब 120 किलोग्राम वजन कम आएगा अभी तो एक हिस्से से 6 किलो गया 20 आदमी को औसत चाहिए कहता है एक आदमी 160 का गया उसका नया आदमी आया इस वजह से सभी को औसत 6 किलोग्राम बढ़ गया सभी का मतलब 20 के 20 आदमी के हर एक हिस्से से 6 किलोग्राम 6 किलोग्राम घटता है तो 20 आदमी में 6 120 किलोग्राम घटता है यानी जो नया आदमी आया है उसका वजन जो गया है उससे 120 किलो कम है तो एक्चुअली नया आया उसका वजन कितना है 40 किलो यानी जो आदमी आया उसका वजन 40 किलो और ओरिजिनल से कितना कम है 120 किलो इसीलिए सब हिस्से से 6 किलो घटता है और यही आपसे सवाल पूछा है कि नया आदमी का वजन क्या होगा। देखिए मेरे सवाल में क्या है एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 3 8 आदमी की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब दो व्यक्ति जिनकी उम्र 30 साल और 34 साल है वो चले गए उनकी जगह दो नए आदमी आ गए तो दो नए आदमी की औसत आयु बढ़ गई तो भाई 30 और 34 को जोड़ोगे मेरे तो कितना है 64 यानी मैं ये कह सकता हूं कि 64 साल उम्र के दो खिलाड़ी चले गए 64 साल उम्र के दो खिलाड़ी चले गए अगर इसके बदले 64 साल के खिलाड़ी आ जाते तो औसत नंबर घटता अगर 64 साल से बड़ी उम्र के आएंगे तो औसत बढ़ जाएगा और 64 से कम उम्र के आएंगे तो औसत घट जाएगा। अब हमारे सवाल में बेटा कह रहा है कि हमारा औसत 3 वर्ष बढ़ गया 3 वर्ष बढ़ गया एवरेज इंक्रीज हो गया 3 साल इसका मतलब नए खिलाड़ी का इतना ज्यादा है कि हर खिलाड़ी के हिस्से में 3 साल बढ़ा दिया कितने खिलाड़ियों में 8 8 24 इसका मतलब ये हुआ कि जो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी उम्र पुराने वालों से 24 साल बड़ी है यानी उनकी उम्र 88 साल है जो दो नए खिलाड़ी आए हैं कितने साल है 88 साल है कितने साल है 88 साल है। अब कह रहा हूं दो खिलाड़ी की उम्र 88 साल है दो खिलाड़ी की औसत बताओ तो दो खिलाड़ियों की उम्र 88 से एवरेज कितना है 40 तो मेरे कहते तो दो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी औसत आयु 44 साल समझ में नहीं बात बहुत आसान सवाल
आइए मेरे दोस्तों सवाल पढ़िए। एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम डिक्रीज बाय 2 मंथ्स। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 साल घट जाती है व्हेन 2 न्यू प्लेयर आर इंक्लूडेड इन द टीम रिप्लेसिंग 2 प्लेयर्स ऑफ एज 17 20 ईयर्स। 2 खिलाड़ी जिनकी उम्र 17 साल और 20 साल है उनकी जगह 2 नए आ गए, 37 साल उम्र वाले 2 खिलाड़ी हैं। ध्यान से देखिए कहता है कि 37 साल उम्र वाले 2 खिलाड़ी निकाल दिए। अगर 37 के एवरेज 37 साल का जाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके यहाँ। अगर 37 से बड़ी उम्र क्या तो उससे बढ़ जाता, और 37 से छोटी उम्र क्या है तो उससे घट जाएगा। और हमारे सवाल में ये कह रहा है डिक्रीज हो गया 2 महीने से। 2 नए खिलाड़ी तो 2 महीने औसत आयु 2 वर्ष 2 महीने कम हो जाती है, 2 महीने कम हो जाती है। तो हमारी औसत 2 महीने कम, यानी जो नए खिलाड़ी हैं उनकी उम्र पुराने वालों से इतनी कम थी कि हर एक के हिस्से में 2 महीने का है। तो भैया 11 खिलाड़ी थे तो मिला के कितने महीने का 22 महीने का 22 महीने को साल बनाएंगे तो कितना आएगा? 12 महीने का 1 साल और भैया 10 महीने का, यानी जो नए खिलाड़ी हैं उनकी उम्र पुराने वालों से मेरे बच्चे 1 साल 10 महीने कम है, 1 साल 10 महीने कम नए खिलाड़ी। अब ये कहना सिखाया था कैसे बताया था 37 खिलाड़ी को 36 बचा कितना 1 साल 12 महीने, तो 12 में से 10 2 महीने बिल्कुल ठीक है, और 36 महीने का 35 साल। इसका मतलब जो नए खिलाड़ी आए जो न्यू प्लेयर आए उनकी टोटल एज है 35 साल 2 महीने, उनकी टोटल उम्र है 35 साल 2 महीने 35 साल 2 महीने दोनों खिलाड़ी की टोटल उम्र 35 साल 2 महीने। लेकिन वो क्या पूछा क्या एवरेज बताओ दोनों खिलाड़ियों की एवरेज बताइए, ये तो आगे टोटल उम्र मुझे चाहिए औसत आयु, तो औसत आयु की भैया क्या करना पड़ेगा इसे दूसरा। अब भागे तो थोड़ा सा दिमाग बनाना 35 साल का क्या होगा 17 साल 17 साल 6 महीने और 2 महीने का कितना होगा 1 महीना, तो जोड़ोगे तो औसत आ जाएगा 17 साल 7 महीने 17 साल 7 महीने में सही आंसर 17 साल 7 महीने में ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। हां जी बताइए। आइए मेरे दोस्तों कहता है 11 क्रिकेट खिलाड़ियों वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु उसी क्रिकेट टीम के समान है जिसकी 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है को 3 नए खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नए खिलाड़ी की औसत आयु बताइए। मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आराम से सुनिएगा। कहता है एवरेज एज ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज द सेम एज इट वाज 3 ईयर्स बैक। वो ये कह रहा है कि आज भी 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु वही है जो आज से 3 साल पहले थी। तो मेरे आपको समझाने के लिए मान लेता हूं, माना 3 साल पहले औसत जो होगा औसत आयु होगी आयु टीम की वो होगी ए साल पर प्लेयर, यानी हर खिलाड़ी की औसत आयु ए साल होगी। अब आज से 3 साल पहले आप ओके, लेकिन कहता है है ए जबकि होनी चाहिए आज होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए आज की डेट में A+3 आप क्यों सर इसलिए बेटे कि 3 साल पहले 11 खिलाड़ियों की औसत आयु ए थी 3 साल पहले, तो अब हर एक उम्र 3 साल बड़ी होगी, अगर हर एक उम्र में हर एक डाटा में 3 साल बढ़ा है तो औसत कितनी बढ़नी चाहिए, तो आज इनकी औसत आयु होनी चाहिए A+3, यानी 11 खिलाड़ी की टोटल होनी चाहिए 11 A+3। लेकिन कहता है ए मतलब आज टोटल है कितनी 11 होनी चाहिए थी ये, लेकिन है ये कारण ये इसमें से 3 खिलाड़ी चले गए। 3 खिलाड़ी कौन से चले गए जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 साल है, तो अगर 3 खिलाड़ी जिनकी करंट में एवरेज 33 साल है तो टोटल कितनी खिलाड़ी 99, तो 99 साल उम्र के 3 खिलाड़ी चले और इसके बदले 3 नए खिलाड़ी आ गए 3 नए खिलाड़ी आ गए। तो मान लेता हूं एक नए खिलाड़ी की औसत आयु n साल है तो 3 नए खिलाड़ी की टोटल होगी 3, तो भैया होनी चाहिए कितनी, इसमें से 99 साल चला गया उसमें 3 साल 3 नए खिलाड़ी आ गए, तो नए खिलाड़ी की औसत आयु मैं n मान लेता हूं तो 3 नए खिलाड़ी की टोटल होगी 3, यानी इतने खिलाड़ी आ गए। इस वजह से कहता है आज की उम्र है 11। अब मेरे बेटे हमको सिंपल सोल्व करना होगा जैसे तो यार 11 33 99 जमा 3 बराबर 11 इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3 नहीं है 99 में से 33 माइनस 4 हो जाएगा प्लस का, तो नई खिलाड़ी की n की वैल्यू आ जाएगी 22 और n में क्या मतलब नई खिलाड़ी की औसत, नई खिलाड़ी की औसत तो मेरे नई खिलाड़ी की औसत आयु आ गई 22। ये तो भाई सवाल को डिटेल में करने बताएगा, हमने ऐसे नहीं करना, हमने इसे सॉल्व नहीं करना, कैसे समझ रहा मेरी बात समझना मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे मित्र। आपसे कितनी बात है कि भाई 11 खिलाड़ियों की अगर आज से 3 साल पहले औसत आयु ए थी तो आज भी ए होनी चाहिए A+3, यानी अगर इस हिसाब से देखें तो होनी चाहिए A+3, लेकिन है कि नहीं ए, इसका मतलब हमारी औसत में 3 साल की कमी आ गई, 3 साल पर प्लेयर हमारी औसत में कमी आ गई। भाई होनी चाहिए A+3 है ही तो 3 साल पर प्लेयर में कमी आ गई, क्यों कमी आ गई क्योंकि 33 साल करंट एज वाले 3 खिलाड़ी 99 साल उम्र के 3 खिलाड़ी चले गए। तो मेरे कहते हैं 99 साल उम्र वाले 3 खिलाड़ी चले गए और इसके बदले 99 साल के 3 खिलाड़ी और आ जाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 99 के 99 के आते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वही रहती। लेकिन कह रहा है कि भैया इतने कम उम्र के आए कि हर एक हिस्से में 3 साल का दिया, औसत 3 साल पर प्लेयर खिलाड़ी कितने हैं तो गया 33 साल घटा दिया, मतलब नए खिलाड़ी आए हैं उनकी उम्र 33 साल कम है पुराने वालों से, तो घटाओगे तो नए खिलाड़ी की उम्र कितनी है 66 साल, क्या नए खिलाड़ी की औसत 3 खिलाड़ी की उम्र 66 3 खिलाड़ी की औसत कितनी, तो आंसर होगा 22 कितना होगा 22। बहुत ही आसान सवाल है, लैंग्वेज को दिमाग को समझ आ जाएगा। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है लड़कों का एक समूह उनका औसत भार 36 किलो, मान लेते हैं नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है या बॉयज है वो n है, n में क्या मतलब नंबर बॉयज कहता है कि इनका औसत है 36 किलो पर मेंबर 36 किलो पर मेंबर। कहता है एक लड़का जिसका वजन 42 किलो है वो चला जाता है, अगर इसका 42 किलो का आता तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन कहता है इसका नया लड़का जिसका वजन 30 किलो जो हमारे पास आया है ग्रुप में कितने किलो है 30 किलो का, जो आया है कितने किलो का 42 किलो का, तो हमारे पास कुल मिला के कितने किलो निकल गया हमारे ग्रुप से 12 किलो, यानी पूरे ग्रुप से 12 किलो वजन ज्यादा निकला, 12 किलो वजन घटाना है पूरे ग्रुप से, और अब जो औसत है वो 36 किलो 35.7 किलो पर स्टूडेंट, यानी मेरे जो अभी तक सीधी बात कर रहा है औसत में 0.3 की कमी आई 36 में 35.7 किलो कितनी कमी आई 0.3 की, यानी इस 12 किलो की वजह से मेरे जो हर बच्चे के हिस्से से 0.3 किलो घटा दिया। तो मेरे अगर हर बच्चे से 0.3 किलो है तो 12 किलो घटाने के लिए कितने लोग चाहिए, तो पॉइंट आओगे 312, यानी इसका मतलब 40 बच्चे थे ग्रुप में, कितने बच्चे थे 40 बच्चे, भाई 40 बच्चे थे हर एक हिस्से से 0.3 तो 40 में 0.3 बड़ा है, अगर आप कंप्लीट बड़ा ऐसे को मान लेते हैं n बच्चे हैं तो 0.3 हर एक हिस्से से n बच्चे के हिस्से क्या हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में जो कितना घटा अभी सोच रहे हैं भाई कुछ नया है ही नहीं, एवरेज ग्रोथ ऐसा चैप्टर है इसका हर सवाल पढ़ने के बाद इसे 2 सेकंड में खत्म किया जा सकता है, बस आपसे समझने को तैयार। कहते हैं पुराने व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो भी पाया जाता है कि 5 सदस्यों का औसत आयु वही है 3 वर्ष पहले थी, तो मान लो 3 साल पहले 5 सदस्यों की औसत आयु ए थी तो क्या आज भी ए है, जबकि होनी कितनी चाहिए तो आप होनी चाहिए भाई 3 साल पहले अगर ए थी मेरे तो भी पाया जाता है 5 सदस्यों की औसत आयु वही 3 वर्ष पहले थी तो होनी कितनी चाहिए A+3। अब देखिए क्या भाई 5 सदस्यों की औसत आयु आज भी वही है जो 3 साल पहले थी, तो मान लो 3 साल पहले ए थी तो आज भी कितनी है यही है, अगर 3 साल पहले थी तो आज भी ए है, जबकि आज होनी कितनी चाहिए A+3, तो इसका मतलब औसत में क्या होगा कमी होगी, कितनी कमी होगी 3 साल पर मेंबर औसत में कमी आ गई, ठीक है। इसकी वजह से 5 लोगों में भाई जो नया जो गया है ओल्ड आदमी गया है और उसका जो नया आदमी आया है ओल्ड नया आदमी आया तो नया आदमी का वजन पुराने वाले से कम था कि हर एक हिस्से में 3 साल का है, और आदमी है कितने 5 इसका कितना साल का 15 साल, मतलब ओल्ड होने के बीच में डिफरेंस 15 साल था, इसी 15 साल की वजह से सभी हिस्से हो सकते हैं। और यही आपसे सवाल पूछा है कि भैया नए और पुराने की उम्र के बीच का अंतर कितना, 15 साल। अगर मेरे जो आप चाहते हैं सवाल को डिटेल में सोल्व किया जाए, डिटेल में सोल्व किया जाए कैसे, तो आप यहां से लाइन करना शुरू करिए कि न्यू एवरेज वेट बिकम्स 65 होगा कि भैया 12 बच्चे हैं 12 स्टूडेंट हैं, इन 12 बच्चों का नया औसत होगा 65 होगा, ठीक है। तो 12 बच्चों का टोटल वेट कितना होगा 12 होगा 65, कहता है कि इसमें नया बच्चा शामिल कर दिया 80 तो टोटल बच्चे 12 वेट होंगे, तो कहता है 13 बच्चों का भी औसत 65 है, 13 बच्चों का भी औसत 65 किलोग्राम है, तो 13 बच्चों का टोटल वेट 13 होगा 65। मैंने जहां से अंडरलाइन किया है यहां से लेना ले रहा हूं कि 12 बच्चे थे उनका औसत 66 था, ए और डी का उसका एक्स वाई उसके बाद x y शामिल होने के बाद वेट 65, तो 12 बच्चों का औसत 65 किलो के बाद 65 नया बच्चा शामिल कर दिया, 13 बच्चों का भी औसत 65 सोल्व करेंगे यहां से उसी के लिए मुझे 65 ठीक है। आखिरी में लिखा वेट ऑफ x इक्वल टू वेट ऑफ c और x का वेट सेम है, यानी x का वजन भी 65 किलो, तो पहला पार्ट ये करना है x का वजन 65 किलो जो मिल रहा है, हां जी 65 किलो। अब आगे की कहानी, अब जब आगे की कहानी लेके जाओगे मेरे तो आपको ऐसे समझना सवाल को, जैसे देखिए सवाल में पता है सवाल में क्या है 12 बच्चे हैं और 12 स्टूडेंट का एवरेज वेट 66 किलो पर स्टूडेंट है, कुछ कहानियां करें ए और डी हटाए और x y आ गए तो अब इनका औसत 65 किलो पर स्टूडेंट, तो देखो 12 बच्चों का औसत 66 टोटल वेट कितना होगा 59। अब कहता है इसमें से 2 बच्चे एक और एक बी ये चले गए और कहता है 2 नए बच्चे शामिल हो गए जिनकी x और y है जो शामिल हुए जो लिया जो घटाए मैंने कर दिया, तो भी कहता है कि अब औसत 12 मतलब 12 से 2 गए तो आदमी 12 का पैसा टोटल वेट 12 में पैसा, जब सोल्व करेंगे बेटे तो पहली बात को समझिए 12 में 66 12 में पैसा, तो 12 में 66
ये डी और के बारे में दोनों ही सेम है, ऐसा मैंने कैसे सवाल किया कि बी बराबर तो ये बराबर और एक्स और वाई के लिए बराबर एक्स और वाई बराबर तो ये बराबर 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 अगर पूरे से समझदार है तो ऐसे भी कह सकते हैं जैसे 12 66 इधर जाएगा तो होगा 12 माइनस 12 12 माइनस 12 माइनस मैं पूरे में से क्या माइनस 2 को ले लूं यहाँ प्लस माइनस 2 यहाँ माइनस x है और यहाँ प्लस 6 अब x की वैल्यू कितनी है 65 बराबर 6 तो e की वैल्यू वाली 65 हो जाएगी और यही मेरे सवाल होगा तो मेरे बच्चे आपसे लिख के स्टेप वाइज करें या मानिए उस बात को समझ मतलब वही आइए आइए मेरे बच्चे सबसे पहला काम लैंग्वेज को 2 बार 3 बार पढ़ना क्योंकि भाषा समझना सीखे वो कला सीखे सवाल को जल्दी क्या भाई 10 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे उनकी आयु 33 वर्ष था एंड ईयर फैमिली हैज 8 मेंबर्स एंड एवरेज ऑफ देयर एजेस व्हेन इज इट देन वाज लिया मेरे बच्चे मैं करता हूं हर चीज आज में आता हूं हर चीज आज में आता हूं आज क्या साल आपने पढ़ी है थोड़ा थोड़ा और जरा चलिए हम आज की बात करें तो 10 साल पहले 8 मेंबर थे और 8 मेंबर की औसत आयु कितनी हुई मेरे 33 साल तो आज कितनी हुई 43 साल आज हुई मेरे 43 साल पहली लाइन का मतलब मैंने लिया कि आप सहमत हैं आपने कहा ओके यानी अगर ये आज है तो जो मैं कहानी गा रहा हूं ये गाना गा रहा हूं आज से 10 साल पहले 10 साल पहले 10 इयर्स अगो कि 10 इयर्स अगो क्या कहानी की बात है तो ये आज मेरे 43 साल अब क्या है 4 इयर्स लेटर यानी इसके 4 साल बाद एक आदमी मर गया किस उम्र का आदमी मरा 64 साल मेरे बच्चे इसके 4 साल बाद आदमी मरा है इसके 4 साल बाद मरा है तो मतलब आज से तो 6 साल पहले आदमी मरा होगा तो जो आदमी आज से 6 साल पहले 64 साल का था जो मर गया अगर हम उसे उस समय मारते आज मारते तो आज कितनी उम्र होती भाई आज से 6 साल पहले 64 साल था भाई 10 साल पहले की बात होगी उससे 4 साल बाद 64 साल आज से 6 साल पहले आज से 6 साल पहले 64 था आपने कहा तो आज कितने 70 का 70 साल उम्र का आदमी चला गया तो आप लोगों को टोटल कितनी 8 कहता है इसमें से 70 साल का बुढ़ा आज मर गया और कहता है जिस समय मरा उसी समय बच्चे का जन्म हो गया 64 इयर्स एंड बॉय वाज बच्चे का जन्म हुआ तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो आज बच्चे कितने साल का हो चुका 6 साल का आपने कहा आज बच्चा हो गया 6 साल समझना चाहिए सवाल यार बात अभी भी है मैं सिर्फ माइंड को अभी की बात कर रहा हूं ठीक है आपकी बात समझ में आ गई हमको ये चीज क्लियर हो गई अब हो गया अब ये मैंने कहा आफ्टर 3 इयर्स कहता है इसके 3 साल बाद यानी इसके 3 साल बाद यानी 4 3 7 साल बाद कहता है यहां पे एक और बुढ़ा मर गया जिसमें 72 साल थी तो टोटल 10 साल का 4 3 साल तो यहां से कितने साल लगे 3 साल हो गए तो यानी 3 साल पहले का आदमी था जिसमें 72 साल की उम्र है समझो अगर 3 साल पहले 72 का था अगर उसे आज हमारे पास कितने का होता तो कितने का समझो आज 75 साल का बुढ़ा मर गया और कहता है जब वो आदमी मरा तो उस समय बच्चे का जन्म हो गया तो बच्चे का जन्म हुआ आज बच्चे कितने साल की होगी 3 साल की तो 3 साल की नहीं बच्ची को साल हो गई और कहता है एट यहां की बात इसमें किसी भाई को कोई भी दिक्कत होती है आज दिन आज दिन की कोई बताइए तो भाई 8 लोगों का आयु होनी चाहिए इतने का तो अब बताइए क्या करेंगे तो देखो भाई इस हिसाब से भाग देंगे टोटल इज नंबर परसेंट से भाग देंगे अब ऐसे सोच लेते हैं आज से भाग देंगे सिंपल फॉर्मूला 8 में 43 अब देखो 75 को जोड़ के भाई 145 है और 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 आएगा तो 145 में 9 घटाओगे कितना बचेगा तो आएगा 36 तो 136 घटाओगे भाग देना 8 से तो 8 से भागोगे 8 से भागोगे तो 45 आएगा और 8 से भागोगे तो 70 आएगा तो 45 में से 70 घटाओगे फिर हमें 6 3 में 26 तो नया उससे जोड़ोगे 26 साल नया दूसरा होगा मेरे 26 साल ये है डिटेल आराम से लैंग्वेज पढ़िए कहीं दिक्कत है तो कमेंट कोई दिक्कत नहीं सवाल बड़ा आसान है 10 साल पहले 33 साल तक आपको कितना 45 सब 10 साल पहले ले लो ये सबको आज ले लो फ्रेंड्स सब क्वेश्चन है अब 4 साल बाद ये कहानी फिर उसके 3 साल बाद ये कहानी मैंने क्या सबको क्या दिया ये है तो आपको मैंने क्वेश्चन अपनी जिंदगी में हमने बताना सवाल है सवाल में 8 को तो जो 6 साल पहले में साल मार लेते तो जितना उसकी उम्र बढ़ेगी उतना बच्चे की उम्र बढ़ेगी समझ पाए ये है डिटेल सवाल का तरीका अब मेरे बच्चों बात करते हैं शॉर्टकट भाई शॉर्टकट की बात करें तो हमें बस ये समझना है 10 साल पहले आप लोगों की उस तारीख 35 की हुई 43 साल की वर्तमान की पूछा है उसने कहा वर्तमान उसने प्रेजेंट तारीख प्रेजेंट तो वर्तमान निकाला 43 साल अब कह रहा है कि भैया 6 साल पहले इसके 4 साल बाद 6 साल पहले आदमी था जिसमें 72 साल थी वो चला गया ठीक है और 6 साल का बच्चा मतलब इन्हें बच्चे खत्म हो गया तो अगर 72 वाले बाद लेंगे 6 साल जोड़ना पड़ेगा और 6 साल का बच्चा हो गया तो डिफरेंस देखोगे तो मिला के वही 72 रह जाएगा जो आपने यहां भी किया था तो सॉरी कितने का 64 साल का 64 साल का 64 साल का आदमी है तो 64 में 6 जोड़ोगे 70 हो जाएगा और बच्चा 6 साल हो जाएगा तो अभी भी डिफरेंस देखोगे तो 70 में से 6 घटाओगे तो 64 साल का आदमी बचा अगर आदमी की एज डिफरेंस देखें जो नया बच्चा है और जो उस समय अच्छा एक बात बताना समझ नहीं आ रही मोटी समझाता भाई एवरेज निकाल के कितने वेट का लॉस हुआ कितने उम्र का लॉस हुआ कितने वेट का फायदा कितने उम्र का फायदा मान लो आपके फादर साहब आपसे 20 साल बड़े तो क्या ये कभी घटेगा कभी बढ़ेगा कभी बढ़ेगा अगर मैं मेरे बेटे से 20 साल बड़ा हूं तो कल भी 20 साल बड़ा हूं परसों भी 20 साल बड़ा हूं क्योंकि बड़ी उम्र के साथ मेरी उम्र के साथ तो मतलब उनकी उम्र का अंतर हमेशा बना रहेगा तो अगर 6 साल पहले 64 साल का आदमी मरा था और नया बच्चा पैदा हुआ था तो 64 का 0 आया तो बीच में डिफरेंस कितना 64 तो इसे आज भी लोगे ना तो बीच में डिफरेंस 64 साल है ऐसे ही करेगा भैया उसके 3 साल बाद 72 साल का आदमी तो भाई 72 साल का गया तो पहले 0 साल बाद डिफरेंस कितना 72 अगर आज भी डिफरेंस निकालोगे तो 72 नहीं होगा तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं ग्रुप में 4 2 6 7 136 साल का लॉस होगा मेरे को कितने लोगों पे जो भी घटेगा समय से घटेगा जो भी घटेगा समय में घटेगा तो 136 साल का लॉस कितना होगा तो आपने 8 पे तो 8 के मार 8 तो 17 साल उसका नहीं बढ़ जाएगी 17 साल का नहीं उसका नहीं हो जाएगी 26 साल जो कि मेरे सवाल का सही था यानी मेरे 26 साल नहीं उसका नहीं हो जाएगी आप सहमत हैं इस बात से अब मेरे बच्चों चर्चा कर रहे हैं सवालों पर जहां रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ पर्सन है वो वेरी कर रहे हैं एक गया 2 आए 2 3 आए 2 गए 1 इस तरीके जैसे साल में आए 30 साल की 30 साल 30 बच्चे हैं 30 स्टूडेंट है और इनकी जो एज है एवरेज 15 साल पर स्टूडेंट है तो टोटल एज कितनी होगी 30 और 15 अब कह रहा है एक साथ जिसकी आयु 20 साल हो चला गया एक साथ 20 साल हो चला गया और दो नए बच्चे आ गए जिनकी उम्र का अंतर 5 साल है तो भाई एक की उम्र में n साल मान लूं और दूसरे की उम्र में n+5 मान लूं तो भाई तो उसने ये तो कहा दोनों की उम्र का अंतर 5 साल है एक n साल का एक n+5 साल का आपने ओके तो दोनों का जोड़ क्या हुआ भाई तो दोनों की टोटल उम्र 2 है +5 देखो मेरे 30 बच्चे थे इतना आयु थी एक बच्चा चला गया 29 साल 2 आ गए 31 तो 31 बच्चों की भी कहता है औसत आयु वही 15 साल अब 31 बच्चे हो गए और 31 बच्चों की औसत आयु भी 15 साल पर तो टोटल कितने बच्चे 31 होना था अब मेरे बच्चे सोल्व करते हैं 30 में 31 घटाएंगे तो बचेगा 15 तो 20 जमा 2n +5 बराबर है 15 तो 2n बराबर आ जाएगा 15 हो जाएगा 30 तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 इसका मतलब छोटा दो बच्चे एक की उम्र 15 साल थी तो दूसरे की उम्र 15 साल अब हम सवाल में पूछा कक्षा में छोटे साल की उम्र तो छोटे कितने का 15 तो यानी छोटा बच्चा की उम्र 15 साल ये मेरे बच्चे सवाल करने का तरीका देखो लेकिन शॉर्टकट क्या लैंग्वेज आपको खुद बहुत सोचना पड़ेगा तब आप शॉर्टकट करेंगे जैसे मैं कह देता हूं लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है इसमें हमें समझ नहीं सवाल में क्या है 30 बच्चों की उम्र 15 साल औसत कोई 31 भी 15 है 30 भी 15 31 भी 15 तो इसका मतलब ये है कि कोई गैप ना करें 30 बच्चों की औसत 15 है और 31 बच्चों की 15 है इसका मतलब एक और नया बच्चा आया एक और नया बच्चा आया है उसकी उम्र हाल में 15 साल होगी अगर हम रिप्लेस वाला कॉन्सेप्ट हटा दें हम ये 30 बच्चे हमारे पास 30 बच्चों की औसत 15 साल 15 साल पर स्टूडेंट एक बच्चा और आ गया अब 31 हो गए लेकिन 31 की औसत 15 साल है तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो नया बच्चा आया होगा ना उसकी हर हाल में 15 साल होने वाली है आपने ठीक है समझिए लेकिन कहानी में ये था 20 साल का गया तो सोचो 30 बच्चे थे 30 बच्चों की औसत 15 साल थी अगर इसमें 20 साल का गया और सोचो 20 साल का आ जाता तो सर 20 का 20 का जाता तो 22 साल जाती अगर 20 का गया 20 का आ जाता तो 22 साल जाएगी तो यानी 20 साल का गया तो 20 साल का बच्चा आया होगा तो फिर उसका हमारा नहीं लेता था अब 31 साल का एक बच्चा उसमें 15 साल यानी दो बच्चे आए हैं एक ने रिप्लेस करके 20 साल की 20 साल और एक बना तो इस हिसाब से 20 हो जाएगी एक बना देगी मैं आपको स्पष्ट रूप से संदेश दे रहा हूं कि इस तरीके से समझिए क्योंकि इसमें बहुत समझ की जरूरत होगी हो सकता है पेपर में कुछ गलत मैनिपुलेट कर जाए और सवाल गलत निकाल दे तो बेहतर तरीका सिंपल सोल्यूशन बहुत लंबा चीज नहीं है इसको सिंपल सोल्व करिए ऐसे ही सवाल 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष 20 बच्चे भाई 20 बच्चों की औसत आयु 21 वर्ष 21 ईयर पर स्टूडेंट टोटल 20 में 21 अब क्या है एक नया छात्र मुझसे जुड़ा था दो चले जाता है एक नया बच्चा आता है वो सब 20 वर्ष होता है यदि छोड़ करने वाले में एक छात्र 26 वर्ष दो बच्चे छोड़ गए एक 26 साल का है और एक मान लेते हैं 1 साल का ये दोनों छोड़ चले गए जो एक समूह से जुड़ा उसकी आयु 20 साल है और जो आया है उसकी उम्र 20 साल है तो देखो 20 बच्चे थे दो चले गए 18 एक आ गया 19 बच्चे कितने रह गए 19 बच्चे और कहता है 19 बच्चों की जो अब औसत आयु है वो 20 वर्ष होती है 20 ईयर्स पर स्टूडेंट कहता है दो
छोड़ के चले गए, नया टर्म जुड़ जाता है तो उसका 20 वर्ष लगता है, 19 बच्चों के 20 वर्ष टोटल 19 पहले 3 बार को लिमिट से चाहिए। अब देखिए भाई ये 20 को किसी लाएंगे तो -20 में 20 कॉमन लेंगे, 19 में से 2 दिया है 20 40 माइनस का। यहां से करेंगे -26 आराम से करेंगे बिल्कुल, प्लस में 20 हां जी, किसी भाई को चाहिए माइनस हो जाएगा, -26 माइनस माफ कीजिए। अब मेरे 26 में से 20 घटाओगे तो माइनस हो जाएगा प्लस का, तो आएगा -24 तो एक की वैल्यू 34 और यही आपसे सवाल पूछा गया है, तो सम में छोड़ने वाले दूसरे साथ की याद करें तो आंसर होगा 34। इन दोनों ही सवालों में क्या हुआ, ग्रुप की संख्या बदल गई, 2 गए 1 आया, 1 गया 2 आया, इस तरीके से इनको इसी तरीके से कर लिया है। चलो मेरे भाई आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे और भाई आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है काम कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो ओ मेरे भाइयों, थोड़ा पढ़ लो बहुत जरूरी है।